Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. And in this session, we used to discuss the current affair, the weekly current affairs or the daily current affairs. Okay, from the perspective of UPSC exams. So in this session, we do it in a form of question answer. ओके सो यहाँ पे जो आपका सोर्स होगा है वे हैविंग अ सोर्स ऑफ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि आपकी आइडल अप्रोच होती है यूपीएससी के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. Which among of the following is the first Indian city to provide quality drinking tap water? Lucknow, Bengaluru, Mumbai, Puri. And your answer is D, Puri. अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये न्यूज़ ऑब्वियसली पढ़ी होगी, ये द हिंदू का कटआउट है. सो पुरी पहली ऐसी सिटी बनी है जिसने आपका क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड किया है. सिटी की बात कर रहे हैं पूरी सिटी में. ओके. Which among of the following slash are correct about anticipatory bail के बारे में करेक्ट बताना है. Provision of anticipatory bail under section 438 was introduced when CRPC was amended in 1973. क्या ये सही है? दूसरा सेक्शन 438 is a procedural provision concerned with the personal liberty of each individual who is entitled to the benefit of presumption of innocence. So अगर यहाँ पे आपको बताना है एंटिसिपेटरी बेल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट. हमने इससे पहले भी एंटिसिपेटरी बेल एक बार डिस्कस करी है, सो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी सर अटैम्प्ट करने में. एंड योर आंसर इज बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो ये देखिए, ये आपका द हिंदू में न्यूज़ था टू गेट एंटिसिपेटरी बेल. सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हु इज़ गेटिंग द एंटिसिपेटरी बेल और हु इज़ नॉट, बट द इम्पॉर्टेंट इज़ दिस टॉपिक. मैं वही बोल रही हूँ कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है हमें उसमें यही करना होता है. लाइक कहीं पे भी कोई भी ऐसा चांस मत छोड़िए जहाँ पे आपको अपनी लक्ष्मीकांत, अपनी स्पेक्ट्रम और अपनी रमेश सिंह दोबारा से उठा के पढ़नी पड़े. ठीक है, जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार होगा. अगर आपको पता है तो अच्छा है, उसके 3 से 4 पॉइंट्स को उसी टाइम रिकॉल करने की कोशिश करें. और अगर दो से ज़्यादा पॉइंट में भी आपको डाउट हो रहा है तो आपको वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है. सो इसी तरीके से हमने एंटिसिपेटरी बेल डिस्कस किया है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन 438 के अंदर हुआ था 1973 में. 438 के अंदर ही आपका ये पर्सनल लिबर्टी, ये सब अभी हम आगे बताऊंगी मैं इसको अच्छे से, अच्छी भाषा में, इजी लैंग्वेज में. कौन अप्लाई कर सकता है 438 के अंदर? आपका इसको करा जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल. एनी पर्सन हु हैज़ अ रीजन टू बिलीव दैट ही मे अरेस्टेड ऑन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ऑन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ द डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड द कोर्ट मे थिंक फिट्स. प्रोविजन एम्पावर्स ओनली द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल. याद रखिएगा, सिर्फ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ही एंटिसिपेटरी बेल आपकी ग्रांट कर सकते हैं. अब इसको समझते हैं क्या होता है. देखिए, मान लीजिए ये है मिस्टर एफ. ओके, और इनका क्या है, मान लीजिए ये एंटिसिपेट कर रहे हैं. एंटिसिपेट मतलब इनको ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि ये आने वाले टाइम में इनको अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि नॉन बेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SC/ST एक्ट के अंदर अगर आप क्या करे जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ नॉन बेलेबल ऑफेंस का. SC/ST एक्ट के अंदर जो आपका प्रोसिक्यूशन होता है वो नॉन बेलेबल होता है. वहाँ पे जो आपका होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में कंसिडर किया जाएगा. तो अगर ये मान रहे हैं कि इनको क्या कर रहे हैं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये अरेस्ट होने वाले हैं, ये फ्यूचर की बात करें, याद रखिएगा फ्यूचर की बात, तो वो पहले से ही अपने लिए क्या करेंगे, अपने लिए बेल का क्या कर सकते हैं, इंतज़ाम कर सकते हैं. सो यही एंटिसिपेटरी बेल होगा कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो अरेस्ट हो सकते हैं और वो इस उसमें कि ही इज़ इनोसेंस, वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए बेल का आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पहले से ही अरेंज करके रखते हैं. फाइन. अब याद रखिएगा कौन एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है, आपका कोर्ट, सेशन कोर्ट्स दे सकते हैं. ओके, और आपका जो हाई कोर्ट होता है वो आपका एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन 1985 विद अ मिशन टू कंजर्व एंड यूज वाइसली ऑल वेटलैंड थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू आउट द वर्ल्ड. वेरी बिग. Ramsar Convention is a convention on wetland that was signed in 1981 in the Iranian city of Ramsar. अब आपको बताना है यहाँ पे रामसर के बारे में. सही, पहले ये कह रहे हैं कि आपका 1985 में आपका ये फोर्स में आया था. बाकी तो ये बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट है कि ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए है लोकल नेशनल लेवल पे. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि साइन 1981 में हुआ था ईरानियन सिटी में जिसका नाम था रामसर. एंड योर ऑप्शंस आर ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. एंड योर आंसर इज नन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. पहले कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं. थाने सेंचुरी प्रपोज्ड एज क्या है आपका ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स एज रामसर साइट. सो ये कुछ आपके मुंबई के एरियाज़ हैं जहाँ को रामसर साइट के लिए कंसिडर किया जा रहा है.
गलत इसलिए है, यहाँ पे आपका ये गलत है, यहाँ पे आपका ये गलत है, बाकी आपका पूरा स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं क्या करके। 1971 में साइन हुआ था। इरानियन सिटी रामसार बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। ईरान में रामसार नाम की सिटी है जहाँ ये साइन हुआ था, तो आपसे इसका नाम रामसार कन्वेंशन पड़ गया। जैसे ढाका, जैसे आपका बैंकॉक में साइन हुआ है तो बैंकॉक डिक्लेरेशन हो गया, इस तरीके से नाम पड़ जाते हैं। नेगोशिएशन 1916 में स्टार्ट हुआ था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट इज फोर्स में 1975 में आया था। 42 इंडिया की रामसार साइट इसमें लिस्टेड है, 10 मोर ऐड हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र की नंदौर हो गई, महाराष्ट्र से पहली है ये, याद रखिएगा। पंजाब की केसरपुर हो गई, मियानी हो गई, ब्यास कंजर्वेशन पार्क रिजर्व हो गया, नांगल हो गया। उत्तर प्रदेश का नवाबगंज हो गया, पर्वती आगरा होगा, समन समझपुर संडी और सरसी नावर हो गया। और ये सब क्या होते हैं, ये सब अगर ये एक तरीके से आपके जो कन्वेंशन में ऐड करने का होता है, तो इससे क्या होता है कि जो इनके कंजर्वेशन में हेल्प होती है। ये देखिए रामसार के बारे में ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एक ही आपको फ्रेम में दिख जाएंगी। 1971 में आपका अडॉप्ट हुआ था। ओके, फिर आपको कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुई थी आपकी 1962 में, मार कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड। फिर आपको यहाँ से यहाँ जाएगा तो टेक्स्ट फॉर द रामसार कन्वेंशन नेगोशिएटेड, फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो 71 में आपका ये हुआ था। फिर पहली कंट्री जिसने इसे असीड किया था वो थी ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका 74 में इंडिया जो है इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनता है और चिल्का और केलाडो नेशनल पार्क को आपका डिक्लेयर किया जाता है रामसार साइट। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चिल्का और केलाडो नेशनल पार्क कहाँ है। आई नो इट्स वेरी इजी, पर चलिए। और ये थोड़ा इधर हो गया, ये आपका 74 में ये पहली जो साइट थी डिक्लेयर हुई थी रामसार, वो थी ऑस्ट्रेलिया की कोबक पेनिनसुला। कन्वेंशन जो आया था वो यूनेस्को की एज अ डिपॉजिटरी भी यहाँ पे देखा जाता है। क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी इज इन, आपको बताना है कहाँ है ये, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु। जिसने भी द हिंदू का वो आर्टिकल पढ़ा होगा रामसार वाला, उसको ये उसके लिए ये बहुत इजी है क्योंकि ये वहीं से बना है। एंड योर आंसर इज ए, महाराष्ट्र। सो यही वो है जो प्रपोज किए गए हैं, बने नहीं अभी, प्रपोज हैं, सो बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डैश इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इन आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज ऑफ द कंट्री। आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे आपको इम्प्लीमेंट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड योर आंसर इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो बेसिकली आपका ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है जो कि आपका माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसे इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये कहाँ पे ये आपका फोकस्ड है, ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज हैं वहाँ पे होगा। ओके, और ये आपका इसका पहला नाम मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, बाद में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। स्पेशल फोकस कहाँ होगा, 80% रिसोर्सेज जो होंगे वो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट में होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 to 40% जो होंगे वो कि वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स में होंगे। बेनिफिशरीज कौन होगा, जो कि कम्युनिटीज़ होंगी, नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगी आपके इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और अभी प्रेजेंट में आपकी 6 कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन मतलब पारसीज एंड जैन्स, इनको माइनॉरिटी में कंसिडर किया जाता है। पाकाफुस प्रपोजल इज़ नॉट एसोसिएटेड, आपको बताना है किससे एसोसिएटेड नहीं है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एंड योर आंसर इज ए, बी, विच इज़ तुर्कमेनिस्तान। सो बेसिकली ये आपका एक 573 किलोमीटर का रेडियल प्रोजेक्ट है जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद को जोड़ेगा अफगानिस्तान से कैपिटल काबुल से जोड़ते हुए, और पाकिस्तान के पेशावर तक ये जोड़ेगा। ओके, बाकी ये आपका जो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सब न्यूज़ में आया तो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो कि ये फोकस किया गया है अफ्रीका और इंडियन ओशन में। सो ये जो डॉटेड प्लेसेस हैं ये आपके, सॉरी डॉटेड तो ऑब्वियसली प्लेसेस हैं, जो आपकी ये कंटिन्यूस लाइन है ये कि मेन शिपिंग रूट्स हैं, ये हो गए। फिर जो आपकी ये 2DV लाइन्स हैं ये की पोटेंशियल न्यू शिपिंग रूट्स हैं। फिर जो ये आपकी ब्लू कलर में दिख रही है ये है आपका चाइनाज ब्लू इकोनॉमिक पैसेज। सो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका चाइना वाला है। ओके, और ये जो AGC कंट्रीज़ हैं ये जो इस उसमें पार्टी हैं आपकी, तो आप देख सकते हैं इंडिया भी इसमें आपकी एक पार्टी है। ऑलमोस्ट आपका पूरा अफ्रीका आपको इसमें देखने को मिल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। तो जापान 1, अफ्रीका 54, साउथ एशिया 8 कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया आपका 11 कंट्रीज और ओशियानिया की आपकी 14 कंट्रीज। Discuss the incorrect statement about International North-South Transport Corridor. It is a 7,200 km long multi-mode network of ship, rail and road route for moving freight. Regions involved are India, Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. And your options are A only, B only, both and none. And your answer is
बोथ फिश फिश, आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, आई गेस ये आपका आंसर गलत है क्योंकि इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। सॉरी, ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो इसका आंसर आपका बोथ नहीं, इसका आंसर आपका नन होगा। ओके, याद रखिएगा, इसका आंसर आपका 7 का आंसर आपका नन है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग शिप, रेल, रोड तीनों के वाला है। इंडिया भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, अजरबैजान भी है, रशिया भी है, सेंट्रल एशिया भी है, यूरोप भी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख रही होगी, ये दिख रहा है आपको, मॉस्को दिख रहा है। ये सब कंट्रीज इसमें क्या है, आपकी पार्टी हैं, ये सब इसमें ज्वाइन है। ओके, द वर्ड नौका समटाइम्स इन न्यूज़ इज क्या है, ये ट्राइबल फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, स्पीशीज ऑफ स्नेक है, नन ऑफ द अबव, एंड आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि बेसिकली आपका ये एक स्पेस लेबॉर्ट्री है रशिया की, जिसने रिसेंटली कुछ लॉन्च किया है, इससे न्यूज़ का पार्ट है। ओके, और नौका इज़ 42 फीट लॉन्ग एंड वेट 20 टन्स। इट ऑल्सो ब्रिंग ISS इनटू अनदर ऑक्सीजन जनरेटर। नौका मीनिंग साइंस इन रशियन, स्पेस लेबॉर्ट्री है ये रशिया की। मिजोरम वॉज कार्व्ड आउट ऑफ, मिजोरम किससे निकल के बना था, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, एंड आंसर इज ए, असम। सो आपका 1972 में आपका इसको निकाल के आपका पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद 1987 में फुल फ्लेज स्टेटस का इसको स्टेटस मिल गया। 2 states have spanned over the 164.6 किलोमीटर लॉन्ग इंटरस्टेट बॉर्डर। ये सब आप पढ़ सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन जब आया था इसका 1875 में, तो इसको लुसाई हिल्स से डिफ्रेंशिएट किया गया था। ये इसकी हिस्ट्री है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दी अगरवुड ट्री ऑयल इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, हैज़ लिस्टेड इट अंडर डैश कैटेगरी ऑफ IUCN। आपको बताना है कि जो अगरवुड ट्री है ये कौन सी लिस्ट में है IUCN की, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नन ऑफ द अबव, एंड योर आंसर इज C, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।